तुम सुन रहे थे, भगवान के 8 ब्याह भय, फिर 16,108 ब्याह और भय, फिर आई सुदामा जी की कथा। अब कथा तो तुमने समझ जानत नहीं जानत। एक सुदामा जी हते, उनकी पत्नी को नाम तो सुशीला, 4 हते बाल बच्चे, ऐसे या कथा। भयंकर गरीबी हती उनके। फिर एक दिन पत्नी ने कही कि तुम तो चले जा द्वारका, घरे कछु हतो ने, सुबह 4 जगह से चाउर मांग ले आए। फिर सुशीला ने आधी साड़ी फटा के दे दी, वो पुटरिया बांध ली, सुदामा जी गए। ऐसे ही नहीं कथा। बताइए में बदलाव का है। फिर नाव में बैठ गए, और नाव में बैठ के उतर पे गए, द्वारपालों से भेंट भाई, फिर वे भीतर लुआ गए। भगवान ने उनके पांव धोए, फिर भगवान ने चाउर खाए। ऐसे ही नहीं। फिर सवेरे सुदामा जी लौट के घरे आ गए। भगवान ने खूब जा जाते हो गई सुदामा की कथा, इतनी सी तो है ही। अब में हम का बढ़ा दें, बताओ बताओ कितनी और बढ़ा दें। देखो, पहला एक कारण, सुदामा जी चावल क्यों ले गए। और जैन समाज मंदिर जब जाते हैं तो चावल लेके जाते हैं। भी चाहे तो बहुत माल ले जा सका, और चावल लेके जाते हैं जैन समाज। और जिंदगी को भी जो सूत्र है प्यारे, बचपन निकरे कृष्ण घाई, बचपन कृष्ण घाई भवचर्या छुत हसत खेलत। आज के मोड़ी मोड़ों की बागत हो रही है रे। 1.5 फुट के मोड़ी मोड़ा 25 किलो को बस्ता धरो की पीठ पे, गदा सो लदो। सब चाह रहे मोरो मोड़ा कलेक्टर बन जाए। अब को पूरे कलेक्टर ही कलेक्टर बन गए। बताओ, हर आदमी चाह रहा हो मोड़ो मोड़ा नौकर बन जाए। अब मैं खुद ही चाह रहा हूं, मोड़ो मोड़ा खुद ही पढ़ा रहा हूं दिल्ली में। अब मैं कौन की कहता है, दिग्गा तारे अंधेरवा है। हम ज्ञान तो सब कर रो दे रहे हैं, मनो हम और से ज्यादा विदे। हम ज्यादा विदे, हम इतनी माया घेरी है कि इतनी ने घेरी हुई 10-20 जिले में को दिन रात लगे रे करना रे यार, आने का रे को ध्यान काय पैसा पाई रे तो नहीं गई बेटा, कहूं आरती पूछ ले जो जे को रहेगा हो वजह हाथ उठा दे, हम पहुंचा दें। आखिरी दिन है। अरे 150 हो रहा, काय को नुकसान होए। अच्छे से फेर क्यों बेटा हरो है ना नो फेर जो जे कोर्सों पे बैठे जी, तो आरती के डर से दूर या बैठे। हाउ जो को रहेगा हो सो हाथ उठा दे। हम तो खुद तुम्हारे आरती नहीं मिली अबे, इतने पहुंचाओ दद्दा एक हम 200 रुपये जी धरी। क्या कर रहे यार, ले जा रे भज्जा। बताओ, मुझे 200-250 को नुकसान हो रहा हो। चलो वही बाद में चढ़ा दे जो। निवेदन में ये कर रहा हूं आपसे, सुदामा के जीवन से हमको शिक्षा क्या मिलती है। कथा तो कथा है, हमें शिक्षा क्या मिलती है इस पे ध्यान देना है कि सुदामा चरित्र हमें क्या सिखा रहा है। पहले सुदामा चरित्र की सीख जा है, हम गलती करत हैं भैया की, लड़ाई लड़त है पड़ोसी से, लड़ाई लड़त है देवरानी जेठानी, लड़ाई लड़त नंद भोजाई, लड़ाई लड़त सास बहू, और माफी मांगवे जात अपन भगवान के मंदिर में। अब भगवान माफ कर दे तुम्हें, बताओ। लड़ रही सास से और ढार रही शंकर जी, क्या करें शंकर जी। मेरा कहने का मतलब है, हमने अपराध जिसका किया है, जब तक उससे माफी नहीं मांगोगे
तब तक मंदिर में बैठा भगवान तुम्हें माफ करने वाला नहीं है। अगर सास की गलती है तो हाँ सासई के जोरियो, शंकर जी के हाथ जोड़े से कुछ नहीं हो। बात चल रही बचपन कृष्ण जैसा आनंद को जीवन जियो, बचपन कृष्ण जैसा। आज के मोड़ी मोड़ी गत भाई जा रही बेचारे, एक तो जो खेल सब बंद हो गए। पहले के मोड़ी मोड़ा रंगा खेलते, गेंद खेलते, पिट्टू खेलते, अंडा डावरी खेलते। अब तो वे गेम खेल रहे अकेले मोबाइल में, सही धरे जूड़ी तापसी। पहल के मोड़ी मोड़ा खाते दाल बाटी चूरमा, ये बैठे शूरमा बासी रोटी चाय से खा खा के। और आज के खा रहे पिज्जा, सुबह हो गए चुज्जा। अब पिज्जा की वाला चुज्जा युज्जे। मोड़ी मोड़ों के शरीर की फिटनेस रहती। अच्छा जो भी देखो तो यार, आदमी दिन भर निगत है गरीब, 2 रोटी खावे के लाने, और बड़ो आदमी घरे साइकिल पे निगत 2 रोटी पचावे के लाने। हाँ बड़े बड़े आदमी साइकिलों पे निगत है घरे धरे भी रंगा से सुखा कर फिर ऊपर ठाड़ी है जम से। को रोटी खावे ढूंढ रहा हो, को रोटी पचावे के तरीका ढूंढ रहा हो। खा विचित्र पूरा तो नहीं का भैया। अरे सही याद यार, आखिरी दिन है 200-500 की चिल्लर का कुमार। अब महाराजन लड़के कम काय ले आए, बात नहीं होता कराई खींचे के अब आ रहा है, अब ले आ रहा है चिल्लर। ये तो सबरी पैसा की नीतियां हैं। सही है कह रहे, हम तो कोरोना में देख लो पूरे घर को घुमाए। 3 साल का था नहीं भाई, 1 रुपया नहीं मिलो। सुने हमें दार में दानों मिलो, पानी में, उन्हें सब्जी में आलू मिलो। अब मनवाज इतो खतरनाक स्वागत जी नहीं कर पाए तो हम आओ घरे होते, कम से कम 6 तोरी सब्जी बनी हुई है। और इतनी अले जा रहा दद्दा उठा तो नहीं चिल्ला रहा, पूरे क्षेत्र के हम ही बटोल ले चले। अच्छा है मानो, बचपन कृष्ण की तरह, जवानी राम की तरह मर्यादित होनी चाहिए। हमारी जवानी कैसी हो? राम की तरह। बचपन कैसा हो? कृष्ण की तरह। और बुढ़ापा कैसा हो? भगवान महावीर की तरह बुढ़ापा हो, सबसे मुक्त होकर उस परमात्मा बन जाना। ये महावीर की जैन धर्म में जो भगवान महावीर हैं उनकी तरह हमारा बुढ़ापा होना चाहिए। तो बात चल रही थी, सुदामा जी भी चावल लेके गए और जैन बंधु भी। अच्छा जैन आय को जैन का मतलब होता है जिनेंद्र, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया वो जिनेंद्र है। अब उसके लिए किसी विशेष वर्ग की व्यवस्था नहीं है। परम श्रद्धेय पूज्यपाद भारत के गौरव, संतों के प्रेरणा स्रोत पूज्य चरण श्री विद्यासागर जी महाराज क्षत्रिय कुल से थे कि नहीं थे? आप सबको पता होगा, क्षत्रिय कुल से थे। पर उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया तो जिनेंद्र हो गए। हम लोग भी अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लें तो जिनेंद्र हो सकते हैं। जैन पथिक हैं उस रास्ते के। जैन जो जितने भी जैन लिखते हैं उस रास्ते पर निकल चुके हैं जिनेंद्र बनने के लिए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए। जैन धर्म में और सनातन धर्म में इतना फर्क है, हम राम जी को अयोध्या के सिंहासन पे मानते हैं, और जैन धर्म जब राम जी घर छोड़ करके त्यागी तपस्वी बन के जंगल चले जाते हैं तो फिर जैन धर्म उनकी पूजा करता है, त्याग की पूजा करता है। करता है कि नहीं करता?
तो चावल लेके क्यों जाते हैं? सुदामा भी चावल लेके गए और जैन भाई भी चावल लेके जाते हैं। सनातन धर्म में पुनर्जन्म माना जाता है, पर जैन धर्म जो श्रावक श्राविका होते हैं, जैसे हमारे यहां भक्त और भक्तन कहते हैं, तो जैन धर्म में भक्त को श्रावक और भक्त जो भी माताएं बहनें उनको श्राविका कहा जाता है। भक्त और भक्तानी, श्रावक और श्राविका। तो जैन धर्म में पुनर्जन्म का कोई लेख नहीं है। क्यों नहीं? और इसीलिए वो चावल ले जाते हैं। जैसे चावल जब तक धान के छिलके में है और जमीन में डाल दे तो नई धान बन जे के नहीं बन। और अगर उस छिलके से चावल निकाल लिया जाए और अकेलो चावल बोदा जाए तो फिर नई धान नहीं बनती। तो जैन धर्म में जो पथिक हैं, जैन धर्म के जो अनुयायी हैं, वो इसलिए चावल ले जाते हैं कि हे भगवान महावीर, हे प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव जी, जैसे इस चावल के बाद इस चावल की अगली गति नहीं है, ऐसे ही इस शरीर को भी इसी जन्म में मोक्ष दे देना, हमारी भी आगे कोई गति ना हो, सिर्फ भगवान में वास हो जाए चरणों में। माया रूपी छिलका जब तक चावल रूपी जीव से लगा है तब तक ये आने जाने का चक्कर बना रहेगा। और जिस दिन ये माया रूपी छिलका चावल रूपी जीव से दूर हो गया, उसी दिन यह जीव मोक्ष को प्राप्त हो गया और जिनेंद्र हो गया। इसीलिए तो सुदामा जी चावल क्यों ले गए? समय तो उतना नहीं, आप हमारे पुराने वीडियो में सुन लियो। हमने सुदामा के 7 ही जन्म की कथा गाई है। वशिष्ठ ऋषि का बेटा था सुदामा। वशिष्ठ ऋषि ने एक दिन गलती से श्राप दे दिया था कि तुम्हें 7 जन्म तक दरिद्र रहने पर है, और 7 ही जन्म में भगवान मिले हैं। हम कथा तो नहीं कह पाए पूरी, पर 7 जन्म हम गिनाए दे रहे कि भी कुआं। सबसे पहलो जन्म सत्यनारायण की कथा सुन लीजिए। तनक पहले सुंदर काशीपुरी नगरी में कति निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से व्याकुल होकर नित्य पृथ्वी पर भ्रमण करता था। एक दिन ब्राह्मण बन करके भगवान आए और कथा करवे की विधि बता गए। पहलो अध्याय समाप्त। सत्यनारायण भगवान की जय। अब 3-4 अध्याय तुम बकाओं में सुन लीजिए, हम आखिरी और सुना दें। ठीक? जिन्होंने सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया, उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं। सतानंद नाम का ब्राह्मण, उस जन्म में सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ और श्री कृष्ण का ध्यान कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। लिखो है कि नहीं लिखो? एक जन्म में लगाओ। फिर एक कथा याद है शिवरात्रि की, वो बेबी सुदामा बने। कैकई के पहले जन्म को भैया सुदामा बने। केवट भी सुदामैया है। हाँ, केवट भी सुदामैया है पहले जन्म को। एक बहेलिया को जन्म और भाव। ऐसे 7 जन्म तक आप हमारे पुराने वीडियो में सुन लियो। 7 जन्म की पूरी कथाएं डरी हैं। ये जन्म में केवट ने भगवान के चरण धोए, भगवान को उदार राखत नहीं। सो जन्म में भगवान ने सुदामा की चरण धोए के हिसाब बराबर। जब केवट के तक एक खबर आ गई, एक भाव तो सुनाइए। केवट के तक भगवान पहुंचे और राम जी से चरण धोवे की कह रहा हूं। केवट इतनी बड़ी बात कर दी यार केवट ने। कह लगो सत्य सपत, छंद पढ़ियो रामायण को, कि सत्य सपत दशरथ की खाऊं और बिन पग धोए न नाव चढ़ाऊं। कह लगो हम दशरथ जी की कसम खा रहे। लक्ष्मण जी बोले वो औकात में रहो रे,
तो माँ बाप नो पहुंच गए। केवट बोलो मालक बात जा है कि नारी न बन जाए नाव की धूरा धोवाले पेले पाँव की धूरा धोवाले पेले पाँव की। कि नारी न बन जाए नाव की धूरा धोवाले पेले पाँव की धूरा धोवाले पेले पाँव की। लक्ष्मण जी बोले पाँव की धूरा काहे धोआऊं ने? केवट बोलो मालक हमने सुनी है इनके पाँव में वो जादू है। अच्छा राम जी खोरे पूरे कथा भर टेंशन रही है बात की। अहिल्या पे शिला से नारी का बनाओ। सीता जी ने रे माला डार के पाँव नहीं पड़े राम जी के। सखियां बोली पाँव पल्ले। सीता जी बोली हम जो रिस्क ले हैं ही नहीं। बोले काहे? बोले ऐसा न हो इनके पाँव परे से पत्थरा नारी बन गई। आ कहूं नारी ने पाँव परे और कहूं पत्थरा बन गई। सो में तई धरे रे। रामायण पढ़ गयो। रामायण में लिखो है कि गौतम तिये जब मालागिरी है जब को दोहा है गोपान मन बहसे रघुवंश मणि के प्रीत आलोक के जान। राम जी को तक हंसी आ गई सीता जी की बात पे। भाई केवट कह रहा कि मालक कहूं तुम्हारे राम जी ने पांव धरो भज्जान और बनाओ नारी बन गई तो? लक्ष्मण जी बोले पगला सो दो राख लिए दिक्कत क्या है? मान के चलो राम जी ने पांव धरो कहूं नारी बन गई तो दो कर लिए दिक्कत का है? केवट बोलो मालक उनसे तो नहीं पढ़े लिखे मनो सत्संग हमने करो है। बाबा माँ बाप बहुत बैठा था हमारी नाव में। हम पैसा भी नहीं लिए बाबों से तो हमें कथा सुनाते। केवट का कह रहा जब लक्ष्मण जी ने कही कि दो राख लियो का दिक्कत है? केवट बोलो मालक के ये कई ना को दम कर राखे और दूजी को फिर कौन समारे। जो घरे बात नाक में दम करें चिमटी बूंदा नहीं लिया पा रहे और तुम कह रहे दो राख ले। और केवट बोलो चित्र के तू घर नारी हजारा देव इस पुत्र मारे ते डारा। एक राजा चित्रकेतु की कथा है भागवत में। 1000 ब्याह करे थे कि चित्रकेतु घर नारी हजारा देव इस पुत्र मारे थे डारा। वो केवट बोलो मालक तुम नाराज नहीं हो तो एक बात कहें। राम जी बोले कह दे। केवट बोलो ज्यादा नाराज हो जाओ। राम जी बोले नहीं होंगे। केवट बोलो मालक के राम कहत मोरे डर भारी और राम तुम्हारे 3 मतारी। तुम हमसे कह रहे दो राख ले। तुम्हारे बाप ने 3 करी थी सो तुम जी फिर लाए। हमारे बाल बच्चे कहाँ जे हैं मालक जा बता दे तुम तो। के राम कहत मोरे डर भारी राम तुम्हारे 3 मतारी और दशरथ के कई ब्याह न लाते तो कहो राम कैसे बने आते। सुबह पे कृपा करो भगवान। केवट बोलो मालक मोरे मोड़ी मोड़ा कहाँ पर है? तुम्हारे बाप ने 3 करी सो तुम ये फिर लाए। एक ही करी होती तो तुम वन में फिरते। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गई। लक्ष्मण जी बोले हिसाब से बात कर। लक्ष्मण ने बाण निकाल लो। केवट बोलो दम होए तो मारो। लक्ष्मण जी बोले कारे तो मरवे को डर नहीं लगे। केवट बोलो मालक कैसी बातें कर रहे हैं? यहां सो मौका कब जो रहे। राम जी सामने खड़े गंगा को घाट और लक्ष्मण के हाथ से मर जाए सीता जी के दर्शन करत करत। लक्ष्मण जी बोले जा तो सांची आई ऐसे संयोग तो नहीं बने जिंदगी में जैसे ये के बन रहा है। केवट बोलो मारो मारो मारो। केवट बोलो मालक एक बात और बताओ जैसे तुम हमें मार रहे हो तुम्हारे घर के तनक बहुत संस्कार तो होंगे। अरे लक्ष्मण जी बोले संस्कारों को परिवार ही है। केवट बोलो कि जैसे हमारे मोड़ी मोड़ा है राई राई भरे
अब हम मर जाए तो तुम हमें ऐसा तो डर होने लकड़ गया तो दे हो हमारी लोग आई वो तो आज है घर वारी कि मालक बर्बाद है मार दो उसको मार दो तो लकड़ गया तो दे हो। अरे लक्ष्मण जी बोले बिल्कुल दे। तो केवट बोलो तुम्हें जो भी पता हो जे के जे को लकड़ गया दे वो मूड़ मुड़वाउट अजे को मूड़ मुड़वा तो वो शक्कर गलवाउट। लक्ष्मण जी ने बाण पीछे रख लो। केवट का कह रहो है राम जी से मालक समझा लियो तुम्हारे भैया है के माना के अयोध्या के मुकुट की धाक है। सरकार तुम्हारी चलती अयोध्या में हुज्जे माना के अयोध्या के मुकुट की धाक है सरयू नहीं है लेकिन गंगा का घाट है। जो सरजू को घाट नहीं थे अपनी चलत है कि भैया लखन तुम्हारे त्योड़ी चढ़ा रहे हैं सारंग के सहारे हमको डरा रहे हैं। तो सरकार आज केवट के दो ही हाथों में लड्डू हैं। बोले कैसे कि पार गए तो पार हैं। आज तो हम